हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आज फिर मैं आपसे एक नया अनुरोध लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप उसको थोड़ा सा उस पर सोचेंगे। दोस्तों, अब हमारी गणेश चतुर्थी आ रही है 7 सितंबर को। हम बड़े उत्साह से गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाएंगे। दोस्तों, इस दिन बहुत सारे श्रद्धालु गणेश जी को लेके, गणपति जी को लेके अपने घर लेके आते हैं और उनको स्थापना करते हैं, गणपति जी की स्थापना करते हैं और बड़ी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करते हैं। और गणपति जी भी उनके घर में बहुत प्यार और आशीर्वाद बरसाते हैं, उनको बहुत बरकत देते हैं उनके घर में। दोस्तों, बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग डेज़ के हिसाब से गणपति जी को रखते हैं। कोई 2 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई पूरी श्रद्धा के साथ 11 दिन के लिए अपने घर में उनको विराजमान करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। मैं तो उन लोगों का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो इतने मन से गणपति जी की सेवा कर पाते हैं और उनको गणपति जी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता है। मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि दोस्तों, जो गणपति जी की मूर्ति आप अपने घर में लेके आएँ, आप कोशिश करिए कि वो ऐसे उससे मतलब मिट्टी से उससे बनी हो या उस पर ऐसे कुछ कलर्स हों जो उनमें मतलब केमिकल ना हो और आपके घर में वो मतलब घुलनशील हो पानी में। मतलब जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए, आप चाहे कितने भी दिन के उनको रख रहे हैं, आप श्रद्धा भाव से, और आपकी पूजा जब पूरी हो जाती है तो मेरा एक अनुरोध है बहुत छोटा सा कि आप उनका विसर्जन घर पर ही करें तो अच्छा है। और देखिए, मैं फिर वही कहूँगी कि मेरा अनुरोध है, मानना ना मानना आपका है, मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उस बात को मानें। आपको अच्छा लगता है तो आप मानें, तो आप उसका विसर्जन घर में करिए, या आप बाहर भी विसर्जन करने जा रहे हैं तो तब तक आप वहाँ पर रुकें जब तक वो पूरी तरह से आप उनका विसर्जन पूरा ना करें। होता क्या है कि 1-2 बार बहुत बार मैंने देखा है, मेरा उस रास्ते से कई बार आना जाना भी होता है, जब विसर्जन के बाद मैं देखती हूँ कि हमारे भगवान, उनका कहीं बाजू, कहीं सर बहुत गंदी जगह पे कीचड़ में ऐसे उसमें वो पड़ा रहता है। तो बहुत कष्ट होता है उस टाइम, क्योंकि हम इतनी पूजा करते हैं श्रद्धा भाव से और उसके बाद जब इस तरह से मिलता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। इसी वजह से मेरा अनुरोध है आपसे कि आप ऐसी मूर्ति लाएँ, कलर उसमें वो ऐसे केमिकल ना हो, तो आपका आसानी से घर में विसर्जन हो सकता है। और एक बात और, आप जब उनका घर में उनको सजाते हैं, खूब सजाइए, जितना आपका मन हो आप खूब सजाइए, खूब भोग लगाइए उनको। आप अगर ताज़े फूलों से उनका श्रृंगार करते हैं, रोज़ खूब सुंदर सुंदर फूलों से, उनका ताज़े फूलों से श्रृंगार करिए उनका। उसका भी एक रीज़न क्या है कि आप जब फूल हैं हमारे, आपने अगले दिन उनको फूल बनाए, वो जो है उनको हल्का सा हमने सुखाया, जाके क्यारियों में डाल दिया, और जो गेंदा वगैरह भी हैं ये तो दोबारा उग भी जाते हैं, फूल आ जाते हैं उनके। तो उन फूलों को हम ज़रा सी नहीं तो हम अपने खादी कहीं भी क्यारी में, पार्क में उनको सुखा दें, थोड़ा सा जाके डाल देते हैं। तो उनसे क्या होता है कि हमारी नदियों का प्रदूषण बच जाता है। दोस्तों, नदियाँ भी साफ़ करने की सामूहिक जिम्मेदारी हमारी है, पर्यावरण की सामूहिक जिम्मेदारी हमारी है। हम सनातनी हैं, हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, ना तो हम ये चाहेंगे कि उनका कोई ऐसा मतलब मूर्ति हमारी ऐसी जगह मिले। अक्सर क्या होता है कि हम नई मूर्ति ले आए, पुरानी हमने मूर्ति कहीं भी रख दी, हमने बिल्डिंग के पीछे रख दी, किसी पेड़ के नीचे रख दी। आप ऐसा ना करें, उनसे हमारे धर्म का अपमान ही होता है। उसमें चाहे बुक्स भी है, कुछ भी है, आप ना करें ऐसा। तो बस ये मैं छोटा सा निवेदन कर रही हूँ आपसे, आप उनसे छोटे फूलों का श्रृंगार करिए, वो हमारे खाद के काम आ जाएंगे, बनाने के काम आ जाएंगे, और आप विसर्जन अपने घर में ही कर लें। और अगर आप बाहर करते हैं तो आप अच्छे से विसर्जन करके आइए। मेरी बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप ये त्यौहार मनाएं और आप गणपति जी का भी बहुत आशीर्वाद आप सबको मिले। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलूँगी आपसे एक दूसरे अनुरोध के साथ। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। नमस्ते।